नमस्कार दर्शकों, आप सभी को धर्मेंद्र सिंह की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आज हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आप लोग आए हैं और इसमें आपको हम कुछ रोचक जानकारियां देंगे। जो हमारा चैनल है मूल तक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आज हमारा जो वीडियो बनने जा रहा है, इसमें आज हम बताएंगे कुछ बेसिक सिद्धांत हैं एस्ट्रोलॉजी के, जिनकी जानकारी एस्ट्रोलॉजर को होनी चाहिए। उन बेसिक सिद्धांतों के अंतर्गत क्या है, बेसिक सिद्धांत जो होते हैं उनमें ये भी एक महत्वपूर्ण रहता है कि क्रूर ग्रह कौन से होते हैं। क्रूर ग्रहों की जानकारी होना, जितने जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, जो 9 ग्रहों में सबके अपने अपने स्वभाव हैं, अपने अपने कर्म हैं और कुछ देव वर्ग के हैं ग्रह, कुछ दैत्य वर्ग के ग्रह हैं। उन ग्रहों की आज हम विवेचना करेंगे कि कौन से ग्रह क्रूर हैं और कौन से सौम्य हैं, और कौन से ग्रह दैत्य हैं और कौन से ग्रह सौम्य हैं। इसके अंतर्गत अब हम चलते हैं, आपको इसका भी बताते हैं इन ग्रहों के बारे में। तो हम सबसे पहले लेते हैं अब देव ग्रहों के बारे में कि देव ग्रह कौन से हैं। तो देव ग्रह के बारे में हम बताने से पहले आपको देव ग्रह के बारे में बताने से पहले अब हम लेते हैं देव ग्रह को, लिख रहे हैं पहले देव ग्रह और यहाँ लिख रहे हैं हम दैत्य ग्रह। अब देव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं और दैत्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो अब हम इसके अंतर्गत बताते हैं आपको। सबसे पहले देव ग्रह जो कहलाते हैं वो सूर्य है, सूर्य ग्रह दैत्य देव ग्रह है। चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है। ये देव ग्रह हैं। ये इन्हें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु देवगुरु की श्रेणी में रखा गया है और बाकी ग्रह जो बचते हैं उनको दैत्यों में रखा गया है। अब जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। अब जो दैत्य में आते हैं वो आते हैं शुक्र ग्रह, आते हैं शनि ग्रह, राहु ग्रह, और ये केतु ग्रह। यानी दैत्य जो ग्रह हैं उनमें शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। अब बात करते हैं कि इसमें एक ग्रह छूटा हुआ है। एक ग्रह कौन सा छूटा हुआ है? तो ये 8 ग्रह हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 सॉरी गलत, 1 2 3 4 ग्रह दैत्य देव ग्रह में आ गए और दैत्य ग्रह में आ गए तुम्हारे 1 2 3 4 ये दैत्य में आ गए। लेकिन क्या है कि इसमें एक बुध ग्रह जो एक ऐसा है, बुध ग्रह, बुध ग्रह जो है ना तो ये देव है ना ही दैत्य है। जो ये बुध ग्रह जिस ग्रह की संगत कर लेता है वैसा ही ये बन जाता है। यानी कि हालांकि ये राजकुमार है ग्रह, मतलब ग्रह की जो ग्रह मंडल के अंतर्गत जो इनको स्थान प्राप्त है, इनको राजकुमार का दिया गया है दर्जा। ये इनकी सिर्फ एक ही व्यक्ति से इनकी नहीं बनती है,
इनकी सबसे बस बनती है। एक ये चंद्रमा एक ऐसे है जो इनके अपोजिट रहते हैं। चलो ये तो हम अपने पिछली वीडियो में और दूसरे वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो अब आपने जाना कि देव ग्रह कौन से होते हैं और दैत्य ग्रह कौन से होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि सौम्य ग्रह कौन से हैं और क्रूर ग्रह कौन से हैं। तो इसको अब हम बोर्ड को साफ करते हैं। सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह। तो सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह के बारे में हम आपको अब बता दें कि सौम्य ग्रह में जो आते हैं, जो ग्रह वह ग्रह है सौम्य ग्रह में तुम्हारे है गुरु है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा। चंद्रमा है, यह सौम्य ग्रह है। बुध ग्रह भी सौम्य ग्रह है। बुध ग्रह भी सौम्य ग्रह है। अंदर भैया चंद्रबिंदी गुरु ग्रह भी सौम्य है और शुक्र ग्रह भी सौम्य ग्रह में आते हैं। यानी कि ये 4 ग्रह सौम्य ग्रह में आते हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। अब क्रूर ग्रह में जो आते हैं सूर्य है, सूर्य के बाद तुम्हारे आ गए मंगल है, अब मंगल के बाद तुम्हारे आ गए हैं शनि महाराज हैं, राहु है और केतु है। तो अब जैसे ये कहीं, अब जैसे हम इसमें कैसे जाने में इनकी जो कुछ नेचुरल इनको जो गुण है, जो उन गुणों को देखते हुए चंद्रमा क्या होता है कि ये मन के कारक हैं, जल तत्व है और शीतलता इसमें है, तो ये सौम्य ग्रह है। बुध ग्रह जो बुद्ध के का बुद्धि और वाणी के कारक हैं, ठीक है। गुरु है, गुरु ज्ञान देते हैं। शुक्र है, शुक्र भी ज्ञान देते हैं। फर्क इतना है, ये देवों को ज्ञान देते हैं, ये दैत्यों को ज्ञान देते हैं। अब बात आती है कि सूर्य ग्रह की, कि अभी हमने बताया कि सूर्य ग्रह देव ग्रह में है और मंगल ग्रह भी देव ग्रह में है, लेकिन फिर ये क्रूर क्यों हो गए? तो क्रूर तो होना एक स्वाभाविक है कि कोई भी राजा होता है अगर न्याय के लिए और अपने स्वाभिमान इनका तो पहले है, और स्वाभिमान और क्रूर स्वाभिमान के कारण इन्हें कहीं के जब न्याय करना होता है या कोई चीज़ वैसी होती है, क्योंकि न्याय की गद्दी पे बैठे हुए राजा, इन्हें सबको देखना है, तो क्रूरता भी इनको लाने पड़ेगी। और ये गर्म ग्रह, सूर्य गर्म ग्रह, गर्मी है इनमें, मंगल भी गर्म ग्रह है, शनि हालांकि इनकी मध्यम गति है और ये सबसे अधिक दूरी पे है ये, और ये इनको हालांकि इनका वैसे तो ज्योतिषी कुछ लोग इनके राहु केतु का आश्रित मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं।
फिर भी राहु की ज़्यादातर लोग गणना करते हैं और इन्हें क्रूर ग्रह में रखा गया। तो अब हम आगे बता रहे हैं कि अब हम बताएंगे कि आपको सौम्य ग्रह बता दिए और क्रूर ग्रह बता दिए। अब इसी श्रेणी में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये तो है। यदि दर्शकों आपको ये हमारी जानकारी ज्योतिष के अंतर्गत अच्छी लगी हो, जैसे कि क्रूर ग्रह, सौम्य ग्रह, देव ग्रह और दैत्य ग्रह, जो हमने आपको जानकारी प्रदान की है, अगर आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस एस्ट्रोलॉजी यानी मूल तक एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक और लाइक करें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।